Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences that will help you speak English in a better way. Okay, so let's begin the topic now. The first topic will be a burden to. A burden to which means बोझ बनना. Okay, कई बार क्या होता है हमें कहना पड़ता है कि तुम मेरा बोझ हो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं हूँ। उस जगह पे अ बर्डन टू को बड़ा ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपको दिखाना हो इस तरह से कि मेरा बोझ मत बनो, तो वहाँ पे बी या फिर बिकम लगा सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला यहाँ पे एग्जांपल है, मेरा बोझ मत बनो, जाकर कहीं काम करो। डोंट बी अ बर्डन टू मी, गो एंड वर्क एनीवेयर। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ बर्डन टू एनीवन। मैं तुम्हारा बोझ नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बर्डन टू यू। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार का ख्याल रखना उनके लिए बोझ बन गया है। टेकिंग केयर ऑफ़ हिज फैमिली इन हिज डेली लाइफ हैज़ बिकम अ बर्डन टू हिम। बढ़ती जनसंख्या देश के विकास पर बोझ बन सकती है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन बी अ बर्डन टू अ कंट्रीज डेवलपमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग विच मीन्स किसी काम का नहीं, मतलब निकम्मा। उस जगह पे हम गुड फॉर नथिंग को यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह एक बेकार आदमी है। ही इज़ ए गुड फॉर नथिंग पर्सन। यह पुराना फ़ोन अब कुछ काम का नहीं है। दिस ओल्ड फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग। बेकार मत बैठो, कुछ प्रयास करो और बदलाव लाओ। डोंट बी गुड फॉर नथिंग, पुट इन सम एफर्ट एंड मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है कुछ अलग करना थोड़ा सा। उस बेकार सा प्रोजेक्ट पर अपना समय बर्बाद मत करो, यह कभी सफल नहीं होने वाला। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट गुड फॉर नथिंग प्रोजेक्ट, इट्स नेवर गोइंग टू सक्सीड। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह उस निकम्मे लड़के के साथ डेटिंग कर रही है, उसके पास नौकरी भी नहीं है। आई कांट बिलीव शी इज़ डेटिंग दैट गुड फॉर नथिंग गाय, ही डजंट इवन हैव अ जॉब। अगला टॉपिक है दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट का मतलब होता है यही तो, वही बात तो। उस जगह पे हम दिस इज़ वॉट को यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट होगा या फिर कोई चीज़ होगा या फिर सिचुएशन होगा, यानी कोई मुद्दा की बात हो सकता है या फिर कई बार क्या होता है कोई चीज़ भी होता है, उस जगह पे भी हम यही तो, वही बात तो सेंस में हम यूज़ करते हैं दिस इज़ वॉट को। और दैट्स वॉट भी यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट्स वॉट थोड़ा सा दूर वाली चीज़ों को बताता है, नहीं तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम दैट्स वॉट को भी देख लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यही वह बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, या फिर कह सकते हैं सिंपल, यही तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, यही तो मैं बात कर रहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, या फिर दैट्स वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही वह काम है जिसे हमें समस्या को हल करने के लिए करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं आपको इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपका इंग्लिश प्रैक्टिस हो सके। ओके, यही तो मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई मेंट व्हेन आई सेड वी शुड स्टार्ट अर्ली। यही वह बात है जिसका मैं बात कर रहा था। प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स एसेंशियल टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। दैट इज़ वॉट को देख लेते हैं। दैट इज़ वॉट, वही तो, वही बात तो। जैसे अगर आप कहते हैं वह बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे भी वही लगता है। दैट्स व्हाट आई थिंक टू, मतलब मैं भी वही सोचता हूँ, मुझे भी वही लगता है। दैट्स व्हाट आई थिंक टू। यह फिल्म बहुत रोमांचक है, दिस मूवी इज़ वेरी एक्साइटिंग, वही तो सब कह रहे हैं, मतलब वही बात तो सब कह रहे हैं। दैट्स व्हाट एवरीवन इज़ सेइंग। इस तरह से दैट्स व्हाट को भी यूज़ करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसने वादा किया कि वह आएगा, ही प्रोमिस दैट ही वुड कम, वही तो उसने कहा था लेकिन वह नहीं आया। दैट्स वॉट ही सेड बट ही डिडंट शो अप। यह पिज़्ज़ा स्वादिष्ट है, दिस पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस, यही तो मैंने कहा। दैट्स वॉट आई टोल्ड यू। अगला यहाँ पे है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी वक्त, तभी तो, उसी समय, मतलब वक्त की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, उस जगह पे हम दैट्स व्हेन को यूज़ करेंगे। ओके, कैसे? मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था तभी बिजली चली गई, मतलब उसी वक्त, मतलब एक पर्टिकुलर वक्त की बात करें उसी वक्त, तो कहेंगे दैट्स व्हेन बिजली चली गई। जैसे आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स एंड दैट्स व्हेन द पावर वेंट आउट। सिंपल,
वह रात का खाना बना रही थी और तभी फायर अलार्म बजने लगा। और तभी एंड दैट्स व्हेन, मतलब ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो होता है ना, कॉन्वर्सेशन में हम कैसे बात करते हैं, इसीलिए एंड दैट्स व्हेन को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो एंड को हटा सकते हैं। ओके, शी वॉज कुकिंग डिनर एंड दैट्स व्हेन द फायर अलार्म स्टार्टेड रिंगिंग। उसने दरवाज़ा खोला और तभी उसने आश्चर्यचकित पार्टी देखी। ही ओपन द डोर एंड दैट्स व्हेन ही सॉ द सरप्राइज पार्टी। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था और तब बारिश होने लगी, मतलब तभी बारिश होने लगी। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अगला हम देखते हैं दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं पर, उसी जगह पर, मतलब टॉकिंग अबाउट प्लेस। अगर कोई स्थान की आप बात कर रहे हैं उस जगह पे दैट्स वेयर या फिर दिस इज़ वेयर को भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दिस इज़ मतलब कोई पास चीज़ को दिखाने के लिए हम दिस इज़ वेयर को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दैट्स वेयर बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं दैट्स वेयर। ओके, जैसे वहीं मैंने अपनी खोई हुई चाबियाँ पाई, मतलब वहीं उसी जगह पर वहीं मैंने अपनी खोई हुई चाबियाँ पाई। दैट्स वेयर आई फाउंड माई लॉस्ट कीज। वहीं हम पहली बार मिले थे, वहीं मतलब उसी जगह पर, वहीं पर, वहीं हम पहली बार मिले थे। दैट्स वेयर वी फर्स्ट मेट। दैट्स वेयर वी फर्स्ट मेट। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके, जैसे मैं शहर में खो गया था लेकिन फिर मैंने एक परिचित संकेत देखा और वहीं पर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा होटल पास है। आई वॉज लॉस्ट इन द सिटी। मैं सिटी में खो गया था। बट देन आई सॉ अ फेमिलियर लैंडमार्क एंड दैट्स वेयर, वहीं पर आई रियलाइज दैट आई वॉज नियर माई होटल। ओके, आई रियलाइज्ड आई वॉज नियर माई होटल, या फिर दैट लगा सकते हैं। यहाँ पे सेकंड देखना, इसे आपको हिंदी करना। दैट्स वेयर आई मेट हर, वी वर एट द सेम पार्टी एंड इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। दैट्स वेयर आवर ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर बिगेन। इसे आपको हिंदी करके लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही लिखते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे दैट्स हु। दैट्स हु का मतलब होता है ये वही है जो, कोई इंसान की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। अंडरस्टूड होता है उस जगह पे हम इंसान को सिर्फ इंडिकेट करते हैं, ये वही है जिसने मुझे मदद की, उस जगह पे हम दैट्स हु को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे किसने कार ठीक की, मतलब किसने सही किया, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हु फिक्स्ड द कार। तो मैं कहता हूँ ये वही है जिसने कार ठीक की, मतलब वो लड़का वहाँ पे मौजूद होता है, तो मैं कहता हूँ ये वही लड़का है, मतलब ये वही है जिसने कार ठीक की, तो मैं कहूँगा दैट्स हु फिक्स द कार। ओके, यानी मतलब कि दैट इज़ द पर्सन हु फिक्स द कार, उसी को शॉर्ट में कहते हैं दैट्स हु फिक्स द कार। ओके, ये वही व्यक्ति थी, मतलब वही व्यक्ति थी जिसने दौड़ जीती। शी इज़ द वन हु वॉन द रेस, या फिर कह सकते हैं दैट्स हु वॉन द रेस, मतलब ये वही व्यक्ति है। वहाँ पे आसपास से आप इंडिकेट कर रहे हैं ये वही व्यक्ति है जिन्होंने दौड़ जीती। इस गड़बड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, तो अब कहते हैं ये वही है जो इस गड़बड़ के लिए जिम्मेदार है। दैट्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। दैट्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। ओके, यहाँ पे देखो हु वॉन द रेस, इसे आप कन्वर्ट करके दिखाओ और थोड़ा कोशिश करो। ओके, अब देखते हैं दैट्स होम। दैट्स होम को कैसे यूज़ करते हैं, इसका भी मतलब होता है उसी को तो, वही व्यक्ति को तो। यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है ये दैट्स होम। ओके, जैसे मैं पार्टी में एक महिला से मिला, वही थी जिससे मैं रात भर बात कर रहा था। आई मेट अ वुमन एट द पार्टी, दैट्स होम आई वॉज टॉकिंग टू ऑल नाइट। सिंपल में भी कह सकते हैं उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट्स होम आई एम लुकिंग फॉर, मतलब उसी को तो कहीं से मिल जाता, अच्छा वो लड़का, अरे यार उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट्स होम आई एम लुकिंग फॉर। इस तरह से दैट्स होम को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, उसमें क्या था, एज ए सब्जेक्ट ज़्यादातर यूज़ होता है दैट्स हु के केस में। ओके, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कल रात पार्टी में आपने किससे मिला? Whom did you meet at the party last night? मैंने सैरा से मिला और वही व्यक्ति थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। I met Sarah and that's whom I was looking for। तो इस तरह से that's whom को यूज़ करते हैं। I hope you got it everything। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।